हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, इस नए व्लॉग के अंदर अपने जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसकी तो कुछ अपडेट्स नहीं है, ऐसी वो दूसरे चैनल पे मैंने डाली हैं। लेकिन मैंने तकरीबन 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि बिटकॉइन पे बनाई थी, और मैंने बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो मैंने चीज़ें बता दी हैं वो तो आप जान ही गए हैं बिटकॉइन के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे फन फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आज भी बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन कर रहे हैं या क्रिप्टो कर रहे हैं वो आज भी बिटकॉइन के बारे में जानते नहीं है। बिटकॉइन जब बनाया गया तो ये तकरीबन 2009 की बात है। असल में बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 2008 के अंदर, जब दुनिया में रिसेशन आया था तो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बैंक्स जो हैं डूब गए थे, लोगों के पैसे डूब गए थे। इवन जो लोगों ने अपने घर मॉर्गेज पे लिए हुए थे, यानी आसान लफ्जों में किस्तों पे लिए हुए थे, बैंक बंद हो गए थे, लोगों के पैसे चले गए थे, सब कुछ हो गया था। तब ये कॉन्सेप्ट निकाला गया कि एक ऐसी करेंसी बनाते हैं जो कि एक डिजिटल करेंसी हो और किसी बैंक का या किसी इदारे का, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकाला गया। कई लोगों ने जो है बोला कि ये एक आदमी है इसके पीछे जो कि एक सिंगल आदमी है, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। कईयों ने बोला ये एक ग्रुप है, कईयों ने बोला ये कुछ हैकर्स हैं, कईयों ने कुछ नाम दिया, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि ये कोई गवर्नमेंट है और उसकी एजेंसी है जो ये जो है इस तरह की करेंसी बना रही है और ये काम कर रही है। सतोशी नाकामोटो को ही हम लेते हैं कि जी सतोशी नाकामोटो ने ही ये बनाया, जैसे कि दुनिया में मशहूर है, हम इसी के ऊपर चले जाते हैं। जब उन्होंने पहला बिटकॉइन बनाया और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड कराया, तो जो पहला बिटकॉइन होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। और उसके अंदर आप मैसेज भी जो है एज अ ट्रांजैक्शन जिस तरह रिकॉर्ड होती है आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो ये मैसेज जो है बकायदा 3 जनवरी 2009 को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 3 जनवरी 2009 को ये इंग्लैंड के एक अखबार के अंदर भी आता है। और इस मैसेज के बारे में बताया जाता है कि सतोशी नाकामोटो बोलता है कि ये जो मैं बिटकॉइन बना रहा हूं ये एक दिन हमारे हमें दुनिया के सारे बैंक से और इन सब चीजों से आजादी दिलवा देगा। और ये मैसेज उसका बकायदा रिकॉर्ड किया गया, जो कि असल लफ्ज उसके ये थे, द चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, के ये जो है बैंक्स के लिए एक किस्म का बेल आउट काम करेगा ताकि बैंक्स को जो पैसा है, जो कंट्रोल है, वो उनका हट जाए। बिटकॉइन के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। जैसे ही बिटकॉइन बना था तो बिटकॉइन को कोई मानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, बेसिकली इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी, वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या है। मैंने आप सबको ये भी बताया कि 21 मिलियन जो है वो इसका कैप है, इससे ऊपर जो है बिटकॉइन कभी नहीं बनेंगे। तकरीबन 19 मिलियन के करीब जो बिटकॉइन है, तकरीबन बल्कि 19 भी नहीं, 19.5 मिलियन के करीब जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। लेकिन इसकी जो इन लोगों ने इक्वेशन सेट की है, यानी फॉर्मूला कह लीजिए सेट किया है, जो इसका रिवॉर्ड प्रोग्राम है, उसमें हर 4 साल के बाद इसके अंदर हेल्विंग होती है, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं और वो आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 99% जो बिटकॉइन है वो 2035 तक से 40 तक बन जाएगा, लेकिन बाकी का जो 5% या बल्कि उससे भी कम बिटकॉइन रह जाएगा वो 2140 में जाके बनेगा। यानी आज से तकरीबन 115 साल के बाद जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन बिटकॉइन जो है उसका पूरा जो 21 मिलियन का कैप है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद बिटकॉइन के अंदर सिर्फ जो लोग माइन करेंगे उनको सिर्फ इसका रिवॉर्ड मिला करेंगे फीस की सूरत में। उसके अलावा बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल माइन नहीं हो सकेगा। यही है कि इस कॉइन की वैल्यू इतनी है और ये एक एसिड की तरह से जो है जा रहा है। दूसरा इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी वैल्यू आई कहां से। ये बात है तकरीबन आप समझ लीजिए 2010 के करीब की। उसके अंदर मई के महीने के अंदर पहली दफा 2000 इसके अंदर 10,000 बीटीसी के दो पिज्जे खरीदे गए। वो 10,000 बीटीसी जो है आज तकरीबन 600-700 मिलियन डॉलर जो है बनते हैं। आज भी जब उस बंदे से सवाल किया गया कि तुम्हें क्या ये अफसोस नहीं होता, तो भले ऑब्वियसली अफसोस तो होता होगा, लेकिन उस बंदे ने कहा कि जब भी दुनिया ये दिन मनाएगी जो कि मई 22 है, जी हाँ मई 22, वो हमेशा मेरा नाम लेगी कि मैंने जो है दुनिया के अंदर 10,000 बिटकॉइन देके दो पिज्जे खरीदे। तो ये कहानी यहां से शुरू हुई और उसके बाद उस जमाने में उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत जो है डॉलर के अंदर तकरीबन
$40 से $41 बनती थी। जी हाँ, $40 से $41 बनती थी। और उसके बाद से इसकी जो कीमत है आना शुरू हुई, और जो पहला एक्सचेंज आप कह लीजिए, पहला जो भी कंपनी कह लीजिए जिसने इसको लिस्ट किया, उसका नाम था मेरे ख्याल से लिबर्टी फाइनेंशियल। जी हाँ, उन्होंने इसको लिस्ट किया और हिसाब से इसकी कीमत निकाली। और उस जमाने में सिर्फ आपको, जब आप बिटकॉइन खरीदते थे, तो एक कंप्यूटर का कोड दे दिया जाता था, और वही जो है वो आपका बिटकॉइन होता था। जब इसको इन्होंने बनाया, तो बेसिकली ये क्रिप्टोग्राफिक पजल्स होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक पजल्स कह लीजिए, या आसान लफ्जों में मैथमेटिकल पजल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना था। लेकिन उसका तरीका ऐसा बनाया गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो पजल जो है मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं 2+2 क्या है, तो आप आसानी से बोल देंगे 4। उसके बाद मैं बोलूं 4+10 क्या है, आप बोल देंगे 14। फिर मैं बोलूं 14 टाइम 100 क्या है, आप बोल देंगे जैसे 1400। फिर उसको मैं बढ़ाता जाऊंगा, तो एक टाइम आएगा कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर के बाद आपको शायद कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, फिर कंप्यूटर के बाद आपको फिर सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बढ़ता जाएगा, और पजल हार्ड से हार्ड होता जाएगा। इसकी जो हेल्विंग होती है, वो हर 4 साल के बाद होती है। जब ये बिटकॉइन शुरू हुआ था, तो इसका हर जो ब्लॉक है जो बनता था, उसके अंदर 50 बिटकॉइन होते थे हर। उसके बाद इसकी जब हेल्विंग शुरू हुई, तो 50 से 25 हुए, उसके बाद 12.5 हुए, 12.5 से 6.25 हुए। उसके बाद ये तकरीबन अब 3 जो है बिटकॉइन पर ब्लॉक बनते हैं। इसकी अगली हेल्विंग जो है वो तकरीबन 2028 में होने जा रही है। उसके बाद पर ब्लॉक जो है 1.56 बिटकॉइन जो है वो टोटल माइन हो सकेगा, और उसके अलावा नहीं हो सकेगा। और उसके बाद 2140 के अंदर इसकी सप्लाई टोटल खत्म हो चुकी होगी, यानी कि बन चुकी होगी। और उसके बाद आपको इसके अंदर सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया, आपको फीस मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। बिटकॉइन के अंदर काफी स्कैम हुए। जब शुरू में आया, काफी चीजें बनी। जैसे ही बिटकॉइन आया था, तो इसके अंदर जो पहली बग आई थी वो 2010 के अंदर आई थी। और वो 2010 के अंदर कैसी बग आई थी कि 21 मिलियन की सप्लाई के अंदर किसी ने 184 बिलियन बिटकॉइन जो है वो क्रिएट कर लिए थे। यानी एक चीज की सप्लाई जो है वो तकरीबन 21 मिलियन है, लेकिन उसके अंदर 184 बिलियन। अब आप सोचिए, कहां 21 मिलियन और कहां 184 बिलियन। यानी 1000 मिलियन का 1 बिलियन है। तो एक कॉइन जिसकी सप्लाई टोटल 21 मिलियन है, उसके अंदर 184 बिलियन कॉइन अगर डाल दिए जाएं जो कि नकली हो। लेकिन इसका नेटवर्क इतना मजबूत था, इसके जो अर्लीस्ट सपोर्टर्स थे, इसके जो वो प्रोग्रामर्स थे, जो माइनर्स थे, उन्होंने फौरन इसको सॉल्व कर लिया, और 184 बिलियन को चंद ही घंटों बाद उन लोगों ने उस सप्लाई को निकाल दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर काफी लोगों ने स्कैम करने की कोशिश की, मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की। उसके अंदर सबसे बड़ा जो किस्सा आया था, जहां 184 बिलियन का मामला सॉल्व किया, वहां से फौरन जो मामला 2011 से 2013 के बीच में आया था, वो आया था एक ऑनलाइन कंपनी जिसका नाम था सिल्क रोड। 2011 से लेके 2013 तक सिल्क रोड जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती रही। उन्होंने एक किस्म का ऑनलाइन मॉल खोला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पे इवन नॉर्कोटिक्स यानी कि नशे आवर चीजें और हर चीज बिकना शुरू हो गई। और उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन जो थी वो बिटकॉइन के अंदर होती थी। यानी जरूरी तो नहीं है कि पूरे बिटकॉइन में। और 2011-13 में आपको पता है कि इसकी प्राइस इतनी कुछ नहीं थी। उस जमाने के अंदर भी इसको ट्रैक कर लिया गया। और उस जमाने में जो FBI है, यानी अमेरिका की जो फेडरल एजेंसी है क्राइम की, उन्होंने उस कंपनी को, ऑनलाइन कंपनी को पकड़ा, और उसके पास से 1,44,000, जी हाँ, 1,44,000 बिटकॉइन जो थे, जो कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ करते हैं, वो पकड़े थे। उसके बाद से बिटकॉइन जो है वो दुनिया के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल हो गया। काफी मुल्कों ने कहा कि इसकी ट्रेडिंग बैन है, ये नहीं करेंगे, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये है। लेकिन वहीं पे कई ऐसे मुल्क थे जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी आप उनको बोलें तो आप कह सकते हैं, ऐसी सारी चीजें, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट करना जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बहुत आसानी से हम इसको माइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, और हमारे पास जो है वो बिटकॉइन आ जाएंगे। तो एल सल्वाडोर जो है, जो कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर है, यानी साउथ अमेरिका के अंदर, उन्होंने इसकी माइनिंग शुरू कर दी। वो जो बिटकॉइन FBI ने पकड़े थे 1,44,000, उसमें से काफी उन्होंने जो है वो सेल भी किए। लेकिन बाकी उसकी आज तक मिस्ट्री है कि बाकी वो कॉइन कहाँ गए। जहां पे कहा जाता है कि अमेरिका ने इसका रिजर्व रखा हुआ है, कई मुल्कों ने रखा हुआ है, लेकिन इस खबर को कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि बाकी के सारे
वो बिटकॉइन किधर गए और वो किसको मिले। उसके बाद एल सल्वाडोर जो है, इसने इसके अंदर सबसे पहले 2021 के अंदर बिटकॉइन को अपने मुल्क में लीगल टेंडर करार दे दिया। लीगल टेंडर क्या होता है? जैसे आपके मुल्क की करेंसी है तो वो लीगल टेंडर है, यानी उसको आप लीगली पैसे लेन देन में हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे मजे की जो एक फैक्ट है वो मैं आपको बताता चलूं कि वो क्या है। उनके पास इतनी बिजली और इतनी चीजें भी नहीं थी, लेकिन सेल्वाडोर के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, और जहां पे वॉल्केनोज होते हैं वहां पे जमीन पे आप फार्म्स लगा सकते हैं। आपने सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स, वो फार्म्स लगाए गए। और वो जो जमीन के अंदर गर्मी थी जिससे स्टीम पैदा होती थी, जिससे वो आपने देखा होगा वॉल्केनोज में से स्टीम निकलती है, उससे उन्होंने इससे बिजली बनाना शुरू की और फ्री के अंदर बिटकॉइन को माइन करना शुरू कर दिया। इस टाइम ऑन रिकॉर्ड जो सबसे बड़ी कंट्री है वो एल सल्वाडोर ही है, जो कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन को जो है होल्ड करती है। वैसे वो एक गरीब कंट्री है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो जमा करना शुरू किया, और बनाया कैसे? सारा वॉल्केनो से, यानी जो पहाड़ों में से लावा निकलता है, जमीन में से ये स्टीम निकलती है। आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे जाएं आप वीडियो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन को जो है दुनिया के अंदर डिजिटल गोल्ड का नाम दे दिया गया। किसी ने क्या दे दिया गया? उन्होंने कहा ये एक ऐसी चीज है जो आप पूरी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पूरा एक बिटकॉइन, और आप उसको मिलियंस ऑफ स्मॉल पीसेस के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ट्रांसफर हो सकती है। जब ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर हो सकती है तो इसके अंदर लोगों ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाएगी, लोग पैसे इधर से ज्यादा मूव करेंगे। तो ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल बना रहा। आज भी जो एक बिटकॉइन है, आज भी जो एक बिटकॉइन है उसके अंदर तकरीबन 100 मिलियन के करीब छोटे सेट्स हैं, जिनको सतोशी भी बोलते हैं। यानी वो इतना छोटा 100 मिलियन पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड हो सकता है। डिवाइड ऐसा नहीं है तोड़ दें, डिजिटल करेंसी है तो उस तरह हो सकता है। बिटकॉइन की माइनिंग जो है जो सबसे ज्यादा फ्री होती है वो आपकी फ्लेयर गैस पे होती है, आपके हाइड्रो पे होती है, सोलर पे होती है, और मैंने वॉल्केनोज वाले बताया जो जमीन से स्टीम निकलती है, जैसा कि एल सल्वाडोर ने इसको माइनिंग करना शुरू की। यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स उनको बोलते हैं जो लगाए जाते हैं जहां पे ये माइनिंग होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इसका कैप जो है वो 21 मिलियन पे है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसकी माइनिंग को कहा कि हम लीगली नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे ज्यादा माइन हो ही नहीं सकते। उसके बाद इसके बारे में सबसे बड़ा जो फैक्ट आया वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में लोगों ने निकाला कि भाई आपका ये जितना बिटकॉइन है ये तो सारा इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। अगर इंटरनेट को ही कुछ हो गया तो बिटकॉइन का क्या होगा? तो उस जमाने में एक कंपनी थी, उस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। जी हाँ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। उस कंपनी का नाम था ब्लॉक स्ट्रीम सैटेलाइट। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2017 में, और वो 2017 में उन लोगों ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक है, वो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर घूमती है। और उन्होंने क्या किया कि एक बिटकॉइन की जो ब्लॉक स्ट्रीम यानी कि जो ब्लॉक चेन है उसको उन्होंने उस सैटेलाइट के अंदर डाल दिया, ताकि अगर दुनिया के अंदर इंटरनेट खत्म हो जाए, अगर दुनिया में इंटरनेट नहीं रहता या बंद हो जाता है, तो क्या जो दुनिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स है उनका कुछ बनेगा? तो उन्होंने बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया ऑर्बिट के अंदर। अभी जिस तरह बहुत से मुल्क हैं उनके अंदर बिटकॉइन की माइनिंग और बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है मना है, तो वहां पे कई जो हॉबीइस्ट होते हैं यानी जो ये काम करते हैं, उन्होंने छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जो है रेडियो वेव्स के जरिए जो है वो सैटेलाइट में भेजी, और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए उन्होंने इस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की और उसको इधर से उधर मूव करने की कोशिश की, और वो कामयाब है। आज भी इसके बारे में कहा जाता है कि जिनको ये यूज करना आता है, स्ट्रीम इसका डेटा करना आता है, वो एक छोटी सी, जिस तरह पुराने जमाने में घरों की छतों पे डिश लगती थी जिसपे आप केबल टीवी देखते थे, उसके थ्रू आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट जो है एक दिन बंद हो जाता है, या गवर्नमेंट बंद कर देती है, या किसी एक मुल्क के अंदर इसके ऊपर कोई पाबंदी लग जाती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बंद किया गया था, चीजें बंद की जाई थी, तो उससे क्या होगा? तो लोगों ने यही सवाल उठाया था कि भाई फिर बिटकॉइन जो है बगैर इंटरनेट के कैसे सरवाइव करेगा? तो उन्होंने इसका सैटेलाइट सिस्टम बनाया। अब दुनिया में ऐसी कंट्रीज जैसे कि एग्जैक्टली चाइना है, उनके अंदर जो लोग हैं वो आज भी सैटेलाइट के थ्रू इसकी ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हैं, और दुनिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे बिटकॉइन को जो है भेज सकते हैं। उन्होंने कहा ये जो हमने सैटेलाइट बनाई है ये ऐसे काम करेगी
कि जैसे कि आपने देखा दुनिया मार्स पे जाने का सोच रही है, इलोन मस्क रॉकेट भेजता है, बोलते हैं वहां पानी भी है, वहां मट्टी भी है, वहां लाइफ भी है, वहां हर चीज है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो हमें दुनिया का पैसा वहां पहुंचाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बिटकॉइन जो है सैटेलाइट के थ्रू वहां पहुंच जाएगा, और वहां मार्स पे हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी, और बिटकॉइन जो है वो दूसरे प्लेनेट की भी जो है पहली डिसेंट्रलाइज करेंसी बन सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन को उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू ऐसा कनेक्ट किया कि ये जमीन को, चांद को, मार्स को, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, और वहां पे आप बिटकॉइन जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको जाके सर्च करें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें, चाहे चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी कि बिटकॉइन जो है उसकी बकायदा ब्लॉकचेन की जो सैटेलाइट है वो स्पेस में है। तो अगर पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या गवर्नमेंट किसी चीज के लिए बंद कर देती है, तो फिर भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। और एक बिटकॉइन, इसके अलावा और कोई कॉइन नहीं है। 16,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें से 10,000 एक्टिव कॉइन्स हैं। उनके अंदर सिर्फ एक बिटकॉइंस है, जो कि आप सैटेलाइट के थ्रू, बगैर किसी इंटरनेट के, बगैर किसी चीज के भी एक ब्लॉकचेन से, यानी आप ब्लॉकचेन पे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा सकते हैं, इवन के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भेज सकते हैं, और आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में एटीएम मशीन आना शुरू हुई, और 2013 के अंदर पहली एटीएम मशीन है जो कि वैनकूवर शहर कनाडा के अंदर एक कॉफी शॉप के अंदर लगाई गई। उसके बाद 2016 या 17 में ये मशीन मैंने भी अपनी जगह पे जहां पे काम है वहां पे लगवाई, कि आप मशीन के अंदर जाके पैसे डालें एटीएम से, एटीएम की तरह, और कॉइन खरीद लें, और कॉइन जो है वो जाके भेज दें। इसके बारे में और भी बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत सारी इसके अंदर चीजें। इवन कई लोगों ने बोला कि एनएसए जो है वो अमेरिका की एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई सतोशी नाकामोटो नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि ये जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद बनाई है। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इसके पीछे किसी ऐसे बंदे का नाम डाल रही है, और चाह रही है ऐसी एक करेंसी आ जाए डिजिटल, जिसपे दुनिया में किसी का कंट्रोल ना हो। इस टाइम दुनिया के अंदर जो वेल्स हैं, तकरीबन 40% बिटकॉइन जो है वो अपने पास होल्ड करते हैं, और तकरीबन 4 मिलियन बिटकॉइन जो है वो दुनिया में लॉस्ट हो चुका है, यानी कि जाया हो चुका है। जिनमें आपने वो एक इस बंदे की कहानी सुनी होगी, उसकी हार्ड ड्राइव में था जो फेंक दी गई, किसी के एक और था जो पासवर्ड भूल गया। तो ऐसी कई है। तो 21 मिलियन में से भी कहा जाता है कि 4 मिलियन के करीब जो है बिटकॉइन वो गुम चुके हैं, या जिन लोगों के पास थे वो मर चुके हैं, जिसका अब किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। कई लोगों ने कहा कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने जो है ये बनाया है। इसके बारे में उन्होंने एक डिजाइन भी दिया, जिसको SHA-256 भी बोला जाता है, कि ये एक डिजिटल करेंसी बनाने जा रहे हैं, ताकि कल को दुनिया में बैंकों को कुछ होता है, गवर्नमेंट को कुछ होता है, तो फिर भी एक डिजिटल करेंसी ऐसी होगी जो हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, हर जगह चलेगी, और इवन आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रन किया जा रहा है, और इसके पीछे सतोशी या ऐसा कोई नहीं है, बल्कि एजेंसी है कुछ है। यानी अलग अलग थ्योरीज निकली, लेकिन मेन जो हमेशा डाउट गया वो हमेशा इसी नाम के बंदे सतोशी नाकामोटो के ऊपर गया। दूसरा इसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी जो हेल्विंग है, इसकी जो एडॉप्शन है, इसकी जो स्कैरसिटी है, वो इतनी ज्यादा है कि ये इसको पूरी दुनिया की डिजिटल करेंसी जो है उसका आप समझ लें किंग समझ लें, या उसका आप समझ लें कि इसके बगैर नहीं चलेगी। तो इसको इस तरह से बनाया जा रहा है। उसके बाद एक और बंदे का नाम आया इसके अंदर, जिसका नाम था हैल फिनी। हैल फिनी का क्या कनेक्शन था? हैल फिनी वो बंदा था जिसने दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन रिसीव की थी। उस जमाने में बिटकॉइन की कीमत कुछ नहीं थी, लेकिन जो पहली करेंसी, जो कि पहला कॉइन, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन किसी के पास रिसीव हुई थी ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी बंदे को, वो एक बंदा था जिसका नाम बोला जाता है हेल्फिनी। हेल्फिनी जो है वो एक और बंदे से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था डेरियन नाकामोटो। उस नाकामोटो को भी बहुत दफा एक्यूज किया गया और बोला गया कि यही जो है सतोशी नाकामोटो है, लेकिन असली में उसका नाम था डेरियन नहीं, आई थिंक डोरियन नाकामोटो। और ये जो हेल फिनी था, जिसको दुनिया में पहला कॉइन रिसीव हुआ था इन द ट्रांजैक्शन, वो दोनों के घर भी आसपास थे। तो उन दोनों बंदों का कनेक्शन निकाला गया कि हेल फिनी को पहली ट्रांजैक्शन मिली है, और इसके घर के पास ही ये बंदा रहता है डोरियन नाकामोटो, उसको बोला ये सतोशी नाकामोटो है। तो बिटकॉइन शुरू से बहुत ही जो है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज में,
इस तरह की अफवाहों में, इस तरह की चीजों के अंदर रहा। अब मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो है वो अब सिर्फ एक करेंसी नहीं रह गई, बल्कि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल गोल्ड यानी कि एक रिजर्व बनने नहीं जा रहा, बल्कि एक रिजर्व बन चुका है। इसकी रेवोल्यूशन आज भी पिज्जा से लेके वोल्केनोस तक, वोल्केनोस से लेके एफबीआई के वॉलेट्स तक, सिल्क रोड तक, और ये हेल्फिनी और डोरियन नाकामोटो कहां कहां से जुड़ी रही। इवन के आज भी मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट के थ्रू आप इसका लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी इजी चीज नहीं है जितनी लोग इसको समझते हैं। इसको समझना, संभालना, ट्रेड करना, बेसिकली इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज भी मैंने बिटकॉइन की जो वीडियो बनाई है, इससे पहले भी तकरीबन आधे घंटे की वीडियो थी, तो अभी भी समझ लें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी भी कवर नहीं की। तो मैंने कहा अगर इसके बारे में हम बातें करना शुरू करें बिटकॉइन के बारे में, तो इतने इसके बारे में फन फैक्ट और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। चंद बातें जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ी और अच्छा खासा टाइम लगा, और आज तक भी मैं जहां अलग अलग सर्च करूं या कभी बुक्स में देखूं, तो हर चीज ऐसी ही नजर आती है जो ऐसा लगता है रोज की ये क्या चीज है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं तो 2019 के अंदर साइंटिस्ट ने जो है एक नई चीज निकाली। उन्होंने क्या किया कि हम उन्होंने बिटकॉइन की एक प्राइवेट की बनाई, और उसको सिंथेटिक डीएनए के ऊपर, आप डीएनए जानते ही होंगे जो इंसान की बॉडी में होता है, जिस तरह डीएनए चेक कराना हो आप खून से, थूक से, इस तरह चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी सिंथेटिक की बना दें और इसको बॉडी के अंदर रख दिया जाए तो वो सेंचुरीज तक एक इंसान के अंदर रह सकती है, जिसको बायोलॉजिकली आप स्टोर कर सकते हो। यानी एक बॉडी के अंदर उसको क्या है कि उसके बाद जब भी आप उसका सिंथेटिक डीएनए लेंगे तो उसकी आपने की बनाई होगी, जैसे AGCT, और वो कोड से आप कल को जो है पूरा बिटकॉइन जो है दोबारा एक्सेस कर सकते हो। वो आपकी की है जो आपकी लाइफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है। ऐसी बातें सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन बिटकॉइन के साथ ये भी सब हुआ। 2013 के अंदर ही, जब ये 2011 से 13 के बीच में सिल्क रोड वाला सीन हुआ और ये एफबीआई ने सीज किया, तो थाईलैंड जो है वो दुनिया का पहला मुल्क था जिसने बिटकॉइन को जो है वो टोटली बैन कर दिया था। इसी तरह 2013 में कई रेस्टोरेंट खुले। सबसे पहला जो था जापान के अंदर एक सुशी रेस्टोरेंट था जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी, चंद डॉलरों में थी। तो वहां पे उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पे कई लोगों ने बिटकॉइन को अलग अलग तरीकों से यूज किया, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, इनाम देने के अंदर, चीजों में, वीडियो गेम्स में, कई चीज में। इसी तरह एल सल्वाडोर जिसने 2021 के अंदर सबसे बड़ी माइनिंग शुरू की इसकी वॉल्केनिक की स्टीम के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, उनका प्लान है वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी अपने मुल्क में बना रहे हैं जिसका नाम रखा जाएगा बिटकॉइन सिटी। और वहां पे अगर कोई करेंसी यूज की जाएगी तो उन्होंने कहा उसकी हम जो करेंसी बनाएंगे डिजिटल, या जो उसकी असली करेंसी होगी वो बिटकॉइन ही होगी। दूसरा, बिटकॉइन जो है इसकी और सबसे कमाल की बात यह है, जो मैं आप लोगों से व्हाट्सएप के ग्रुप में भी सवाल किया कि इंटरनेट के बगैर चल सकता है या कैसा है, तो वो मैंने आपको बताया कि वो सैटेलाइट के थ्रू चल सके, और वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, कोई भी बंदा उसको सर्च कर सकता है और उसको देख सकता है। दूसरा, 2019 के अंदर, जी हाँ 2019 के अंदर बिटकॉइन की एक ट्रांजैक्शन जो है उसको पानी के अंदर चेक किया गया कि क्या पानी के अंदर भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो वो भी एक कामयाब तजर्बा हुआ कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन अंडर वाटर भी की जा सकती है, केबल्स के थ्रू अगर बिछाई हो उसके अंदर भी बिटकॉइन चलता है। इवन के बिटकॉइन की ऐसी चीज है कि अगर आप बिटकॉइन की एक की बना लें और उसका पैस फ्रेज जो है आप अपने दिमाग के अंदर याद कर लें, यानी आपने कहीं नहीं लिखा, तो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी बिटकॉइन है और आप अगर एक बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे आप अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले जाएं या वहां से मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस कर लें, चाहे पैदल कर लें, जहाज में कर लें, तो बिटकॉइन ऐसी चीज है अगर आपको इसकी की याद है, इसका पैस फ्रेज याद है, और आपने उसको एक कोल्ड वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई या कुछ हो गई, तो उसके अंदर चाहे मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी बिटकॉइन हो, तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करके लेके जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो बिटकॉइन ऐसी चीज है जो दुनिया को चेंज कर रही है, और इसी के आगे ये सारे कॉइन्स जो आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, आज नहीं तो कल ये बिटकॉइन नहीं तो उसके आसपास या उससे अच्छे बनने जा रहे हैं। तो एंड के अंदर इस सारी वीडियो का मैसेज बिटकॉइन के बारे में बताने का यही था
कि ये सारी चीजें नहीं है, ये आगे चल के नस्लों के लिए भी है और हमारे आगे चल के लाइफ के लिए भी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अच्छा कॉइन होगा उसको जितना ज्यादा होल्ड किया जाएगा उसका उतना ज्यादा फायदा है। आज जो एक एक पैसे के लिए और सस्ते के अंदर अच्छे अच्छे कॉइन्स बेच रहे हैं, कल को वो सारे लोग पछताएंगे कि उन लोगों ने ये क्या किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।